एक बार की बात है, एक घने जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड के सभी हाथी एक तालाब के पास एक निश्चित स्थान पर रहते थे। एक बार कुछ समय के लिए बारिश की कमी के कारण तालाब का पानी सूखना शुरू हो गया। यह देखकर कुछ हाथियों ने हाथियों के राजा से मुलाकात की और कहा, महामहिम, हमारे तालाब में थोड़ा भी पानी नहीं बचा है। हमारे छोटे बच्चे मौत के कगार पर हैं। हमें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर हमारे लिए भरपूर पानी हो। थोड़ी देर सोचने के बाद हाथियों के राजा ने उत्तर दिया, मुझे याद है कि एक जगह बहुत बड़ी झील है। वह जगह अभी भी पानी से भरी हुई होगी। चलो हम सभी मिलकर वहां चलते हैं। सभी हाथी इस बात से सहमत हुए। अगली सुबह उन्होंने उस पानी की झील की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ समय यात्रा करने के बाद हाथी अंततः उस जगह पहुंच गए। वास्तव में वह एक बड़ी झील थी जो पानी से भरी थी। झील के चारों तरफ नरम मिट्टी में असंख्य छेद बने थे, जिसमें खरगोश का एक समूह रहता था। जब हाथियों ने झील में इतने पानी को देखा तो खुशी से पागल हो गए और उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना पानी में कूदना और आनंद लेना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हंगामे की वजह से कई खरगोशों के घर नष्ट हो गए। कई खरगोश हाथियों के नीचे रौंद गए थे, जबकि कई मर गए थे। लेकिन खरगोश इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ जो भाग गए वही खुद को बचा सके। इतना उद्धाम मचाने के बाद शाम को हाथियों का झुंड पास के जगह में जाकर बस गया। जब शाम को हाथी चले गए तो खरगोश इकट्ठे हुए और एक दूसरे से मिलकर बात करने लगे कि हर जगह पानी की कमी होने के कारण हाथी यहां हर दिन आएंगे। हमें कुछ सोचना चाहिए जिससे यह हाथी यहां से भाग निकले। तभी उनमें से एक खरगोश ने कहा, दोस्तों, यदि हम हाथियों को किसी कारण से डरा दें तो वे कभी वापस नहीं आएंगे। सभी खरगोश इस बात से सहमत हुए। उस खरगोश ने कहा, मेरे दिमाग में इन हाथियों को डराने की एक योजना है। उसकी बात सुनकर सभी खरगोशों में जोश आ गया और सभी राजी हो गए। योजना के अनुसार अगली सुबह वो खरगोश एक पेड़ पर बैठ गया जो हाथियों के रास्ते पर था। थोड़ी देर बाद हाथियों का झुंड आया। खरगोश चिल्लाते हुए बोला, तुम दुष्ट हाथी, मैं तुम्हें झील में प्रवेश करने से रोकता हूं। यह झील चांद देवता की है। हाथी का राजा अचंभित था, लेकिन उसमें किसी भी भगवान पर क्रोध करने की हिम्मत नहीं थी। उसने पूछा कि उसके लिए क्या संदेश है। खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा देवता का दूत हूं। उन्होंने मुझे तुम्हें सूचित करने के लिए भेजा है कि कल तुम्हारे झुंड के उद्यम के कारण कई खरगोश कुचले और मारे गए। भगवान तुम्हारे इस पाप के कारण बहुत क्रोधित हैं। अगर दोबारा तुम्हारे झुंड में से किसी ने भी झील के पानी में घुसने की कोशिश की तो तुम्हारे झुंड का भी सर्वनाश हो जाएगा। हाथियों का राजा चालाक था। कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ कि चंद्रमा देवता कहां है। हम उनसे माफी मांगेंगे और मैं अपने झुंड के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। खरगोश ने कहा, चंद्रमा भगवान मरे हुए खरगोश के परिवारों को सांत्वना देने के लिए झील में उतर आए हैं। यदि तुम्हें उनसे मिलना है तो मेरे साथ आओ। चतुर खरगोश हाथियों के राजा को झील के किनारे पर ले चला। शाम हो चुकी थी। झील के पानी में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। उस खरगोश ने कहा, आज चंद्रमा देवता वह बहुत क्रोधित है। तुम चुपचाप उन्हें देखकर सर झुकाएं, क्षमा मांगकर चले आना। उनका ध्यान भंग नहीं करना, अन्यथा वह तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। पानी में चांद को देखकर हाथी का राजा आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। उसे खरगोश की बात पर विश्वास हो गया और अपने सर्वनाश से बचने के लिए वो सभी हाथियों के साथ वहां से भाग निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद खरगोश पहले की तरह खुशी खुशी से उस झील किनारे रहने लगे। तो देखा दोस्तों, शरीर से हम भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।